Hello students, welcome to Rankers. Today we are going to continue with practice set 7.1 question number 10. ठीक है, क्वेश्चन में डायग्राम तो दिया हुआ है, आप लोगों को थोड़ा स्टडी कर लेते हैं. डायग्राम को पहले स्टडी करते हैं. देखो यहां पे कि नीचे क्या दिया हुआ है हम लोग को, हेमिस्फीयर दिया हुआ है और ऊपर कोन दिया हुआ है. अब ये कोन और हेमिस्फीयर का जो बेस है ये क्या है, सेम है. दैट इज ये सर्कल सेम है. इसका रेडियस कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स हम लोगों को, रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हाइट कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर. ओके, तो एल हम लोग आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, जस्ट वी आर ऑब्जर्विंग द फिगर. नाउ लेट अस रीड द क्वेश्चन. फिगर शोज अ टॉय, इट्स लोअर पार्ट इज अ हेमिस्फीयर. इसका लोअर पार्ट क्या है स्टूडेंट, हेमिस्फीयर है, एंड अपर पार्ट क्या है, कोन है. फाइंड द वॉल्यूम. हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय फाइंड आउट करना है फ्रॉम द मेजर्स शोन इन द फिगर. ओके, सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, पहले वॉल्यूम ले लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, और कोन का फॉर्मूला क्या है. कोन का मालूम है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. सिलेंडर याद रखो, सिलेंडर का 1/3. ओके, और ये हो गया हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर का क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब. ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है किसका, हेमिस्फीयर का. अब स्टूडेंट्स देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए. कोन के लिए आर दिया हुआ है, एच भी दिया हुआ है, नो इश्यू. यहाँ पे आर दिया हुआ है, नो इश्यू है, डायरेक्टली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. तो लेट अस बिगिन सॉल्यूशन. ठीक है, सबसे पहले हम लोग हेमिस्फीयर ले लेते हैं. हेमिस्फीयर का रेडियस कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, रेडियस इज 3 सेंटीमीटर. ओके, अब इसका वॉल्यूम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इसको नाम दे देते हम लोग V1. ओके, फॉर्मूला क्या है अपना, 2/3 पाई आर क्यूब. तो 2/3 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3, ये 3 कैंसिल हो गया. तो आंसर कितना मिलेगा इसका हम लोगों को, 56.52 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है स्टूडेंट्स. ओके, अब नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे, हेमिस्फीयर का हो गया, अब देखेंगे कोन का. कोन में हम लोगों को क्या दे दिया है, रेडियस मालूम है हम लोगों को कितना, 3 सेंटीमीटर, और हाइट मालूम है हम लोगों को 4 सेंटीमीटर. ओके, अब यहां पे वॉल्यूम V2 नाम ले लेते हैं, दैट इज ये हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड आउट कर रहे हैं. वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 पॉइंट, दैट इज पहले फॉर्मूला लिख देते हैं ना, इंटू पाई आर स्क्वायर एच. ओके, अब 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 4, दैट इज ये आएगा अपना 37.68 सेंटीमीटर क्यूब. ये दोनों वॉल्यूम हम लोग फाइंड आउट कर लिया. अभी क्या फाइंड आउट करना है हम लोग को, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग को वॉल्यूम ऑफ टॉय मालूम पड़ेगा. ओके, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग. Therefore, volume of toy is equal to V1 plus V2, that is 56.52 plus 37.68. ओके, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं.
नाउ सिंपली ऐड करना है हम लोग को स्टूडेंट्स, देखो 56.52 37.68 8 2 10 0 1 carrier 6 6 12 2 1 carrier now 7 7 14 4 1 carry over here है 9 that is 94.20 सेंटीमीटर क्यूब. सेंटीमीटर क्यूब क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि ये वॉल्यूम है. ओके नाउ नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. क्या फाइंड आउट करना है हम लोग को? सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, मतलब इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है और किसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है हम लोग को? कोन का कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. अब उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. क्या क्या फाइंड आउट करना था हम लोगों को? अभी टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना था. तो टोटल पहले तो हम लोग डेटा लिख देते हैं. तो क्या क्या दिया हुआ है हम लोगों को डेटाज में? कोन के बारे में हम लोग को क्या इंफॉर्मेशन है? हेमिस्फीयर के बारे में देखते हैं. हेमिस्फीयर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? आर दिया हुआ है हम लोगों को कितना? 3 सेंटीमीटर दिया था. ओके तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग? कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको नाम दे देते हैं हम लोग S1 से नाम दे देते हैं. ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. इसका फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? 2 पाई r स्क्वायर. ओके पूरा टोटल का कितना आता था स्टूडेंट्स? 4 पाई r स्क्वायर. किसका आता था? स्फीयर का. ये हेमिस्फीयर है, उसका आधा पार्ट, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3. ये आ जाएगा अपना 56.52. देखो सेम केस था स्टूडेंट्स. देखो यहां पे भी 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3, और यहां पे भी हम लोग को एक्चुअली में वही नंबर्स मिल गए. तो ये क्या हो गया हम लोग का? 56.52 मिल गया. अब हम लोग को कैलकुलेट करना है क्या है स्टूडेंट्स? कोन का. अब कोन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या लिखेंगे? आर दिया हुआ है हम लोग को 3 सेंटीमीटर, एच दिया हुआ है हम लोग को 4 सेंटीमीटर. अब एल फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है कोन का. उसके लिए फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल, मतलब एल की जरूरत पड़ेगी स्लैंट हाइट की. तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं स्लांट हाइट. स्लांट हाइट. ओके अब फॉर्मूला हम लोग के पास क्या था? एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. आर स्क्वायर क्या अपना? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज ये हो गया 9 और ये हो गया 16, दैट इज ये हो गया 25. एल स्क्वायर दैट इज एल हम लोग को कितना मिल गया स्टूडेंट्स? 5 मिल गया. तो यहां पे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. क्या फाइंड आउट करना है हम लोग को? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, इसको नाम दे देते हैं हम लोग S2. क्या हो गया ये? कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, दैट इज 3.14 इंटू ये कितना है स्टूडेंट्स? आर अपना 3 है और एल कितना अपना 5 है. तो ये आ जाएगा अपना 47.10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी अपना क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है. अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं. पहले ये मैंने सेलेक्ट किया. Therefore, total कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय भी लिखेंगे तो भी चलेगा. तो ये क्या आ जाएगा अपना S1 प्लस S2. S1 कितना है स्टूडेंट? 56.52 प्लस 47.10, 56.52 1047, दैट इज 2. ये हो गया 6, 13, 3 1 कैरियर, ये हो गया 10, दैट इज 103.62 सेंटीमीटर स्क्वायर. आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आएगा. सिंपल क्वेश्चन है. सीधा हम लोग को क्या पुट करना है? फॉर्मूलाज लगाना है और डेटा पुट करना है. ओके नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11.
ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग को क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द बीच बॉल। बीच बॉल मतलब क्या है? हम लोग को क्या दे दिया है? यहाँ पे स्फीयर दे दिया है और यहाँ पे एक ही इंफॉर्मेशन चाहिए रहती है हम लोग को, रेडियस। हम लोग को क्या दे दिया है? यहाँ पे 42 दे दिया है, मतलब क्या? ये डायमीटर दे दिया है, ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, दैट इज डायमीटर दे दिया है 42। अब डायमीटर को हाफ करेंगे तो हम लोग को रेडियस मिल जाएगा, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पे। सोल्यूशन चालू करते हैं। स्फीयर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हम लोग को? डायमीटर दे दिया है कितना? 42 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस लिख लेंगे हम लोग, रेडियस r इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 21 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछा है? वॉल्यूम फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या सरफेस एरिया क्या है, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर डेट इज 4 इंटू, अब यहां पे स्टूडेंट देखो 3.14 यूज करना है हम लोगों को, या फिर 22/7। देखो आर हम लोग को कितना मिला है? 21। तो यहाँ पे अगर मैं हम लोग 21 इंटू 21 लिखते हैं और यहाँ पे 3.14 लिखते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 22/7 लिखते हैं, जो कि 7 के टेबल में जा रहा है 3 टाइम्स में, दैट इज अल्टीमेटली क्या आया? 4 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21। ओके, तो इसका आंसर मिलेगा हम लोग को 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम लोग को वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 है। 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 लेंगे और यहां पे क्या आएगा? 21 इंटू 21 इंटू 21, दैट इज 7 1 जा 7 3 जा, तो अल्टीमेटली क्या है? ये 3 और 3 कैंसिल हुआ। 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21, तो आंसर क्या आएगा? 38808 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ हम लोग को डायमीटर दिया है उसको रेडियस में कन्वर्ट करना है और फिर बाद में फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला अगर याद होगा तो यू कैन प्रोसीड फर्दर। अगर फॉर्मूला ही नहीं मालूम है तो आप लोग करोगे क्या? ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट 7.1। नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ प्रैक्टिस सेट 7.1, दैट इज द लास्ट प्रॉब्लम। as shown in the figure, a cylindrical glass contains water, मतलब एक cylindrical glass है, उसमें water है। A metal sphere of diameter 2 centimeter is immersed in it, मतलब इसके अंदर immersed है, मतलब इसके अंदर डाला हुआ है। अब फाइंड आउट क्या करना है हम लोग को? वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड आउट करना है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में क्या डिफरेंस है। देखो पानी यहां तक भरा हुआ है, दैट मीन्स यहां तक का वॉल्यूम लेंगे तो सिलेंडर का वॉल्यूम लेंगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी आ जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को अगर अलग कर देंगे तो सिर्फ वाटर का वॉल्यूम मालूम पड़ जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? सिलेंडर के बारे में फाइंड आउट करते हैं। सिलेंडर के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है हम लोग को? डायमीटर दिया हुआ है as shown in the figure, that is 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस विल बी 14 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हाइट दिया हुआ है, दैट इज h इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करना है? देखो वॉल्यूम ऑफ, इसको नाम दे देते हैं हम लोग V1, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कंटेनिंग वाटर अप टू हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर। इसको नाम दे देते हैं हम लोग V1।
देयरफॉर V1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है अपने पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, पाई आर स्क्वायर, बेस का एरिया, बेस मतलब क्या है, सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज, अब यहां पे देखो पाई की वैल्यू हम लोग 3.14 लें क्या 22/7 ले, तो देखो यहाँ पे 7 है तो 7 के टेबल में तो जाएगा ही वो, तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 7 इंटू 30 कर लेते हैं, ये और ये कैंसिल हुआ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 22 है और ये कितना है 2 7 3 21 होता है, तो 22 इंटू 21 कर लेते हैं, 22 इंटू 21, 1 2 2, 1 2 2 0, 2 2 4, 2 2 4, दैट इज 2 6 4, दैट इज ये कितना आ गया, और लास्ट में एक जीरो भी था स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग के पास, तो एक जीरो पुट कर देते हैं, तो ये वॉल्यूम हम लोग को कितना मिल गया, दैट इज V1 इज इक्वल टू 4620 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है स्टूडेंट्स। ओके, अब क्या फाइंड आउट करना है हम लोग को, स्पीयर जो दिया हुआ है ना उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं, और ये वॉल्यूम में से अगर स्पीयर का वॉल्यूम माइनस कर देते हैं तो अंदर सिर्फ वाटर का वॉल्यूम मालूम पड़ जाएगा हम लोगों को। ओके, तो यहां पे अभी क्या लिखते हैं, स्पीयर के बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हैं, स्पीयर, ठीक है। यहां पे रेडियस कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, रेडियस यहां पे भी नहीं दिया हुआ है, यहां पे भी डायमीटर दिया हुआ है हम लोगों को, तो यहां पे क्या लिखेंगे, डायमीटर ऑफ स्पीयर इज व्हाट 2 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस ऑफ स्पीयर इज व्हाट 2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 1 सेंटीमीटर मिल जाएगा हम लोग को। ओके, इसको नाम दे देते हैं हम लोग R1, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी R लिया हुआ है हम लोगों ने, तो यहाँ पे नाम दे देते हैं R1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग को, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो 4/3 मल्टीप्लाई बाय, अब यहां पे हम लोग को पाई की वैल्यू क्या लेनी है 3.14, क्योंकि देखो आर की वैल्यू क्या है 1 इंटू 1 है और इंटू 1 है, 3 टाइम्स 1 है, तो यहाँ पे हम लोग को 3.14 लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे 22/7 लिखेंगे तो वो किसी टेबल में कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसको जस्ट मल्टीप्लाई करना है, इसका आंसर आएगा 4.19 सेंटीमीटर क्यूब। ये हम लोग को मिल गया वॉल्यूम, इसको नाम दे देते हैं हम लोग V2, ये वॉल्यूम को हम लोग नाम दे देते हैं V2। अब हम लोग को करना क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड आउट करने के लिए V1 को V1 माइनस V2 करना है बस हम लोगों को, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, क्या लिखना है, वॉल्यूम, वहां पे भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कंटेनिंग वाटर अप टिल हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर एंड माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दैट इज यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली V1 माइनस V2 कर देंगे तो अच्छा है। अब देखो स्टूडेंट V1 की वैल्यू क्या मिली थी हम लोग को 4620, और इसकी वैल्यू क्या मिली थी, यहाँ पे 0.00 डाल देते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4620 माइनस 4.19, तो यहाँ पे माइनस करना है 0.19 और यहाँ पे क्या लिखना है हम लोगों को 4। ओके, अब देखो ये हो गया हम लोग का 1, ये पहले 10 होगा, बाद में 9 होगा, फिर बाद में ये 10 हो जाएगा, बाद में 9 हो जाएगा, फिर ये 10, तो यहाँ पे आएगा 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ पे 9 में से 1 गया तो 8 बचा, और यहाँ पे 9 में से 4 गया, 9 में से 4 गया तो स्टूडेंट्स कितना बचेगा 5, और ये 1 बच गया था, ये 6 और ये 4, तो अल्टीमेटली आंसर कितना मिला हम लोग को 4615
0.81. दिस इज योर फाइनल आंसर. ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. ये कैलकुलेशन जरा बराबर करना. पॉइंट के बाद में क्या है, 2 0 हम लोगों ने पर्पसली पुट किया क्योंकि डेसिमल पॉइंट यहाँ पे भी क्या था, पॉइंट के बाद में 2 नंबर से, 2 डेसिमल पॉइंट से सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, क्यूब में होता है. आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा आपको.